जय हिंद दोस्तों। कल हमने इसमें यहाँ तक आ गई थी कि भारत का जो मतलब इसको तीन डिवीजन मतलब तीन भाग में बांटा गया है इसके इतिहास को अध्ययन के लिए, क्योंकि इतिहास बहुत ही बड़ा है। तो इसको अध्ययन के लिए तीन भाग में बांटा गया था: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, यानी सॉरी फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। तो इसमें प्राचीन जो होता है ये सबसे पहला, यानी जो सबसे पीछे का होता है। यानी जो मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, जैसे 1 2, सॉरी फ्रेंड्स ये क्या लग जाता है, 1 2 3 लेते हैं। तो मान लीजिए ये 3 काल में समय को बांटा गया। तो ये इसमें ना आपको क्या दिखेगा, देखिए ये जो आपको 1 दिख रहा है ये सबसे पहले दिखा है, तो ये होगा प्राचीन कालीन। ये 2 दिखा है दूसरे नंबर पर, तो ये होगा मध्यकालीन काल, यानी बीच वाला। और जो 3 होता है ये लास्ट में दिख रहा है, यानी ये हो गया आधुनिक काल। तो इसी तरीके से समय के साथ होता है। जो चीज़ यानी जो ऐसा समय है, यानी कि जो बीत गया अभी तक, चलिए इसको पहले बंद कर लेते हैं। मतलब कि जो बहुत दिन पहले हो चुका है वो हो गया मध्यकालीन। जो उसके बीच में उसके बाद हुआ सॉरी फ्रेंड, जो सबसे पहले हो गया उसको कहते हैं प्राचीन कालीन, और जो उसके बाद हुआ उसको कहते हैं मध्यकालीन, और जो अभी चल रहा है उसको कहते हैं आधुनिक कालीन। तो इसमें हम सबसे पहले अब जानेंगे, सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत है यानी जो भारत है इसके बारे में, प्राचीन के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले इसको हम साफ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा शुरू की जा सके इसको नई समय के साथ और नई चाल ढाल के साथ। देखिए प्राचीन भारत में, देखिए अगर आप प्राचीन भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला देखिए, प्राचीन भारत को जानने के लिए आपको यहाँ से 4 स्रोत मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला देखिए आपको क्या है। सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब इस सब के बारे में हम आपको एक एक करके ज़रूर बताएंगे सब के बारे में। धर्म ग्रंथ क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, विदेशियों का विवरण क्या होता है, ये सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। और यहाँ से देखिए यही आपको यहाँ पर हेडिंग देखने को मिलेगा, ये धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। यानी अगर आप धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ का अध्ययन करते हो तो आपको उससे क्या जानकारी मिलेगी, इसी के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले साफ कर लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है कि जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो भारत के लिए कौन सा है। तो आपको आंसर देना होगा वेद। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेद आपको भूलना नहीं है तो नहीं भूलना है, क्योंकि वेद भारत का क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। देखिए धर्म ग्रंथ वो होता है जो किसी देश के उसके धर्म के संस्कृति के बारे में, उसके प्राचीन राजनीतिक कालीन के बारे में, उसके प्राचीन ढांचे के बारे में रिसर्च किया गया होता है, उसको कहते हैं धर्म ग्रंथ। उसमें आपको देवता, वहाँ के जो मतलब देवता होते हैं उनके बारे में वहाँ लिखा होगा, उसके बारे में सही बुरा अच्छा गलत सब कुछ उसमें डिस्कस किया होता है, उसको कहते हैं धर्म ग्रंथ। भारत का भी धर्म ग्रंथ है, उसका है वेद। अब देखिए जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, यहाँ देखिए जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी क्या, ये धर्म ग्रंथ है इसके संकलन मतलब होता है लिया गया, जहाँ से लिया गया होता है उसको हम कहते हैं संकलन। कहता है कि ये पाठ मान लीजिए आप किसी कहानी से लिए जिसका नाम है मित्र कहानी से, तो आप लिख सकते हैं मित्र कहानी। जैसे आप मित्र कहानी से दोस्त वाला बात लेते हैं तो बोलेंगे आप ये दोस्त मित्र कहानी से संकलित है, यानी उससे लिया गया। उसी तरह से यहाँ पर भी है जो आपको मिलता है ये जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी क्या, ये जो वेद है, वेद किन से लिया गया है, तो वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से लिया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटा पॉइंट है। वेद किन से लिया गया है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन से लिया गया है। अब देखिए इसके आगे है, वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अगर आप वेद का अध्ययन करते हैं तो वेद को पढ़ने से आपको वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश मिलेगा, यानी उनके द्वारा जो उनके अच्छा बात है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा अगर आप वेद का अध्ययन करते हैं। तब आगे है
भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अरोप्य मानती है। वे चार मतलब वेद चार हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर ऋग्वेद पहला, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो यहाँ पर वेद कितने हो गए? वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके आगे है, इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी कि अगर आप इन चारों वेदों को एक साथ बोलते हो तो इसका मतलब संहिता। अगर कोई कहता संहिता, तो संहिता का अर्थ क्या हो गया कि वेद को चारों वेद को एक साथ बोल रहा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस तरह से चारों वेद को एक साथ क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब देखिए उसके आगे, अब यहाँ पर देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, इसमें से सबका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है, ऋग्वेद। अब देखिए आगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि ये जो ऋचा है, ऋचा देखिए जो इस तरह से मतलब मंत्र उंतर जो होते हैं उस तरह से इसी को कहा जाता है ऋचा। यानी कि किसी कोई बात लिखा होता है तो उसको ऋचा कहा जाता है। हम ऋचा को आगे आगे करके समझ लेंगे। अभी देखिए आगे क्या है, इसका आगे है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर ऋचा का मतलब समझ आएगा। देखिए जैसे आप अगर कोई किताब लेते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर लिए हो, तो चलिए हम इसको एक लिख करके समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए अगर आप मान लीजिए सीधे विज्ञान लेते हो, विज्ञान लेते हो ना, तो विज्ञान में बहुत सारी किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी सारे हैं, मतलब इसके अंदर भी और सारी किताबें। तो इस तरह से क्या है, मेन हो गया विज्ञान, तो उसी तरह से मेन हो गया क्या, यहाँ पर मेन हो गया ऋग्वेद। अब देखिए उसके अंदर जैसे होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो आपको ये देखने को मिलता है मंडल। ये मंडल जो है, मंडल का मतलब वही है, मेन हो गया ऋग्वेद। अब उसके अंदर 10 है, यहाँ पर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 है, तो यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर कितना है, ऋग्वेद के अंदर 10 है। अब देखिए अगर आप कोई एक फिजिक्स, मान लीजिए विज्ञान के अंदर फिजिक्स किताब उठा लेते हो, तो फिजिक्स में आपको क्या मिलेगा, उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा उसकी विषय सूची दिया होगा। यानी कि उस फिजिक्स में क्या क्या विषय है उसके बारे में उसमें बताया गया होगा कि मतलब कि जितना भी चैप्टर होगा वो सब पहले विषय सूची होगा, इतना में ये, दूसरा पार्ट में ये, तीसरे पार्ट में ये, 4 पार्ट में ये, 5 पार्ट में ये, इस तरह से दिया होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आगे जो है, इसमें यहाँ देखिए 1028 यानी 1028 सूक्त, तो यही वाला है। यानी ये पार्ट है, यानी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, इस तरह से इसमें पार्ट है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है 10,462 ऋचाएँ। और देखिए उस पार्ट के अंदर कुछ लिखा हुआ होता है, उस पार्ट के यानी उसमें जो भी उसका टॉपिक होता है उसके बारे में लिखा होता है। तो उसी तरह से उसके अंदर 10,462 ऋचाएँ, यानी उसके अंदर वो बात लिखी गई होगी। हो सकता है उसमें मंत्र हो, या फिर किसी देवता का जो पाठ होता है वो हो, या फिर यानी कुछ भी, मतलब किसी देवता का वर्णन भी किया गया हो सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपको 10,462 ऋचाएँ मिलती हैं, जिसमें आपको मंत्र हो सकता है, किसी देवता का वर्णन हो सकता है, किसी पवित्र स्थान का वर्णन हो सकता है, ये सब यहाँ पर हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हात्री कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जो वेद मतलब जो ऋषि वेद के ऋचाएँ को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको हात्री कहते हैं। हात्री, यहाँ पर देखिए, इसको आपको याद रखना जरूर चाहिए। यानी जो वेद पढ़ते हैं उन ऋषि को हम हात्री कहते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी देखिए आर्य मतलब बहुत प्राचीन, मतलब आर्य एक समाज हुआ करता था। तो उसके आर्य का किस तरह से राजनीतिक प्रणाली थी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, उसके इतिहास क्या थी उसके बारे में जानकारी मिलेगा, और ईश्वर की महिमा के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तब। अब देखिए इसके आगे है, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। देखिए इसके आगे है,
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी देखिए यहाँ पर इसमें से आधा पॉइंट याद रखिए जो मतलब आपके लिए पहले पॉइंट का काम करता है। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद का रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। यहाँ पर इसको फंसाने के लिए ऊपर से क्वेश्चन कैसे लेगा, तो यहाँ पर ऊपर से कुछ भी नहीं लेगा। यहाँ पर देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या रचना किसने किया है? तो इनको विश्वामित्र ने रचना किया है। और देखिए इसके तीसरे मंडल में ऊपर देखिए 10 मंडल है, ऊपर ने आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 मंडल है, तो यहाँ पर देखिए उसके तीसरे मंडल में देवता सूर्य देवता को समर्पित, मतलब सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपको किसमें मंडल में मिलेगा? वो तीसरे मंडल में मिलता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अब इसके आगे इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल्ल कहा जाता है। यानी देखिए यहाँ पर आपको 10 मंडल जो मिलता है ना, 10 मंडल के अंदर ही आपको एक 8वां मंडल भी मिलेगा। तो 8वां मंडल में जो ऋचा लिखा हुआ है, ऋचा यानी कुछ बात लिखी हुई है जो हाथ से लिखा हुआ है, उसको खिल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, उसको खिल कहा जाता है। आगे है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि चतुष्वर्ण समाज में 4 प्रकार के अलग अलग मतलब जाति का भी निर्माण हुआ है, उसके बारे में आपको 10वां इसके 10वें मंडल में आपको जो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसमें से 4 समाज के 4 जो अलग अलग जाति है, उनमें से देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। तो ये सब ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से मतलब क्या हुआ कि निर्मित हुए हैं। जो मुख से हुए हैं, मुख वाला है ब्राह्मण का, भुजा से जो उत्पन्न हुए हैं क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं और चरणों से है वो शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से इसके बारे में वर्णन भी आपको कहाँ मिलेगा? तो इसके बारे में आपको वर्णन 10वें मंडल में मिलेगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। यानी ये अध्ययन है मतलब ये होता है कि पढ़ने लायक, पढ़ने योग्य। तो अगर आप ऋग्वेद को अध्ययन करते हो तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जो गाय से संबंधित है। अब इसके बाद देखिए यहाँ सबसे लास्ट में जो है ये देखिए वामा अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी वामा अवतार मतलब ये देखिए वामन अवतार मतलब जैसे अगर आप कभी भी रामायण या फिर इस तरह से भगवान वाले जो होता है वीडियो होता है वो देखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कभी आपने देखा हो कि श्री कृष्ण और एक राजा का कहानी था, जिसमें क्या होता है कि एक राजा बहुत ही वो कहता है कि हमसे बड़ा दानी कोई नहीं, उसको मतलब वो दान पुण्य करता है लेकिन उसको घमंड हो जाता है। और देखिए चाहे आप अच्छा कीजिए या बुरा, अगर जिस समय आपको घमंड हो गया समझ लीजिए उसी समय आपका नाश होना शुरू हो जाता है। और वो अच्छा कर रहा था, दान कर रहा था, सही है, लेकिन वो क्या समझ लिए थे राजा कि सबसे बड़ा दानी हम हैं, हमसे बड़ा दानी कोई नहीं, हमसे जो कोई मांगेगा वो सब हम दे सकते हैं। तो इसको परीक्षाने के लिए इसको मतलब घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण धरती पर आए और उन्होंने एक बौना ब्राह्मण का रूप लिया और वो राजा के दरबार में पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद क्या किए कि अपना रूप छोटा किया, मतलब उनका रूप छोटा था तो उन्होंने राजा से 3 पग ज़मीन मांगा था, क्योंकि राजा का बहुत बुरा था। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप मतलब किसी को कुछ भी दान देते हैं, तो वो बोला हाँ ज़रूर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप 3 पग अपना ज़मीन दे दीजिए, और 3 पग में ही उन्होंने सारा कुछ नाप लिया था। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करने को मिलेगा, इसके प्राचीन इतिहास क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो सब आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा। अगर आप इसके बारे में और अधिक से मतलब वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही मजा आएगा। और देखिए उससे आपको ये समझ में आएगा कि आप चाहे अच्छा करो या बुरा, कभी भी आपको घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो घमंड करोगे तो अच्छा करो या बुरा करो, आपका नाश निश्चित हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे नोट,
प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी प्राचीन इतिहास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा साधन तो यहाँ पर वैदिक साहित्य है, लेकिन इसके बाद मतलब वैदिक साहित्य के अंदर जो आपको ऋग्वेद होगा, लेकिन इसके बाद जो है इसके बाद है शपथ ब्राह्मण। ये आपको मतलब इसके पहले सबसे पहले आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं यानी प्राचीन इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर आपको पहले ऋग्वेद मिलेगा और उसके बाद क्या मिलेगा, शपथ ब्राह्मण मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी पढ़ा है उस पॉइंट को जरूर याद कीजिए। ये इसको वीडियो इतना छोटा इसलिए बनाए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा अधिक याद करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा हम इसको आसान मतलब कम छोटा बनाए ताकि आपको आसानी से याद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको ऋग्वेद के बाद जो आता है यजुर्वेद आता है, उसके बारे में हम उसमें बताएंगे। उसका भी बहुत ही छोटा वीडियो है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए।